सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य जो है और किस राज्य में है ये, इसका बहुत फनी सा बहुत अच्छा ट्रिक लेकर आई हूँ। इससे आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। बस आपको वीडियो को एक बार देखना है और अगर एक बार में याद ना हो तो दोबारा देखना है। आपको गारंटी के साथ कहती हूँ, आपको सारे राज्य याद हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। देखो, जिम करने के लिए लोग कहाँ जाते हैं, ऐसे याद करेंगे कि जिम करने के लिए लोग जो जिम के ऑनर रहते हैं, वो लोग जो जिम खोले रहते हैं ना, वो लोग ज़रूर जब छुट्टी होती है तो उत्तराखंड में घूमने जाते हैं। तो इस तरीके से हम याद करेंगे कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। कान्हा को रिलेट करेंगे कि जो कान्हा जी थे वो गोपियों के मध्य में बहुत डांस करते थे। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश हो गया। कान्हा जी मध्य प्रदेश को रिलेट करेंगे कि मध्य में, तो कान्हा जी मध्य में गोपियों के खूब डांस करते थे। तो इस तरीके से हम याद करेंगे कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। मनसा वन्यजीव अभयारण्य असम में स्थित है। तो देखिए, हम इसको ऐसे याद करेंगे कि सा लास्ट में है और इसमें भी बीच में सा है। तो इस तरीके से याद कर लेंगे कि मनसा वन्यजीव अभयारण्य असम में है। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल में है। इसको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। रणथंभौर राजस्थान में है। इसको भी है रणथंभौर, ऐसा लग रहा है ना राजस्थान की भाषा है रणथंभौर। ऐसे सब लोग राणा जी पता नहीं कैसे कैसे ऐसे, मतलब उन लोगों की भाषा में ज़्यादातर रा ही होता है। तो इस तरीके से हम याद करेंगे कि रणथंभौर राजस्थान का है। दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। तो सबसे ज़्यादा अगर दूध की बात करें, यहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गाय होती है। तो और गाय सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होती है। जब गाय होगी तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन भी होगा, सबसे ज़्यादा यहाँ पे दूध भी होता है। तो इस तरीके से हम याद करेंगे कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। शिकारी देवी अभयारण्य, शिकारी देवी को रिलेट करेंगे कि कोई माता है शिकारी देवी, और वो हिम जो सती जी थी, शिकारी देवी को हम माता के रूप में रिलेट करेंगे कि सती माता हो गई, और हिम इनकी क्या थे, वो थे पिताजी थे। तो इस तरीके से हम याद करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। तो इसको हम याद करेंगे कि जो काज होता है सबसे ज़्यादा वो कहाँ पे होता है। हाँ, तो देखो, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, इसका मैं ट्रिक भूल गई थी बट मुझे भी याद आ गया कि काजीरंगा को हम याद करेंगे कजास से। तो कजास जो है कजास राष्ट्रीय उद्यान, ये असम में स्थित है। तो काजीरंगा को हम काजीरंगा ना पढ़ के कजास पढ़ेंगे। तो जब हम कजास पढ़ेंगे तो उसमें से क्या निकलेगा, कजा प्लस आस निकलेगा। तो आस से हो गया असम। तो इस तरीके से याद कर लेंगे। केवला देवघाना पक्षी विहार, तो विहार जैसे कि विहार मतलब होता है, जैसे सब लोग घूमने जाते हैं विहार करने, ऐसे सब लोग कहते हैं ना हम जा रहे हैं विहार करने। तो विहार करने राजस्थान में सब लोग जाते हैं घूमने, वो देखने जो जोधाबाई अकबर सब लोग उनकी जो रियासतें थी उसको देखने के लिए जाते हैं राजस्थान में। तो इस तरीके से हम याद कर लेंगे कि विहार करने वहाँ पे जाते हैं। केवल देवघना पक्षी विहार अभयारण्य राजस्थान में है। गिर जो है, गिर से रिलेट करेंगे, गिर गुजरात। तो गिर को हम ऐसे रिलेट कर लेंगे गुजरात से। बादीपुर कर्नाटक में है। और नल सरोवर पक्षी अभयारण्य, देखो जो मोदी जी हैं हर जगह
पानी के टैंक लगवा रहे हैं, मतलब पानी की आपूर्ति करवा रहे हैं ना हर जगह, हर गांव में, कि पानी पहुंच जाए। तो इसलिए वो नल सरोवर लगवा रहे हैं सब जगह पे। और वो कहाँ से हैं? वो गुजरात से हैं। मोदी जी कहाँ के हैं? गुजरात के। तो इस तरीके से हम याद करेंगे कि नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में स्थित है। नंद कानन, ननद भौजाइयों का जो झगड़ा होता है वो सिर्फ उड़ीसा में ही होता है और यहाँ पे नहीं होता। लेकिन इसको हम ऐसे याद करेंगे, नंद कानन है, तो नंद कानन से हम याद करेंगे कि कान के झुमके जो होते हैं। तो नंद भौजाइयों का झगड़ा कानन मीन्स कान के झुमके के लिए हमेशा उड़ीसा में होता रहता है। तो इस तरीके से याद करेंगे कि नंद कानन वन्य जीव अभ्यारण्य उड़ीसा में स्थित है। दाचीग्राम जम्मू कश्मीर में है और राजा जी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। तो इसको याद करेंगे, राजा जी उत्तराखंड में घूमने गए। कैसे याद करेंगे कि राजा जी उत्तराखंड में घूमने गए। तो इस तरीके से याद हो जाएगा। सिमलीपाल अभ्यारण्य उड़ीसा में है। तो सिमल का जो छोटे छोटे बच्चे हैं 2 लोग, उन लोगों ने शादी कर लिया है। उसका नाम शायद, हाँ, सिमल उसका नाम है। आप लोग वीडियो में तो उसको देखे ही होंगे कि सिमल की वीडियो तो बहुत ज़्यादा आती है। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, वो लोग शादी कर लिए हैं एक दूसरे से। तो वो दोनों कहाँ के हैं? उड़ीसा के हैं। तो इस तरीके से हम याद करेंगे कि सिमलीपाल अभ्यारण्य उड़ीसा में स्थित है। मुदुमलाई अभ्यारण्य तमिलनाडु में स्थित है। तो मुदुमलाई, जैसे इसमें ना तमिलनाडु का आप जो भी देखेंगे उसमें थोड़ी जीभ, अगर आप कुछ बोलेंगे तो आपकी जीभ मुड़ेगी उसमें। तो मुदुमलाई कहने में भी थोड़ा जीभ लुड़बुड़ाती है ना। तो वहाँ की जितनी भी डांस हो गए या फिर अभ्यारण्य हो गए, मतलब कुछ भी चीज़ें हो गई, वहाँ की ऐसा जीभ मुड़ती हैं। तो इस तरीके से मुदुमलाई तमिलनाडु में है। आप मुदु जैसा लग रहा है ना कि मतलब जीभ मुड़ती है, जिसमें वो तमिलनाडु की भाषा, मतलब तमिलनाडु में ही रहता है। डम्फा मिजोरम में। इसको याद करेंगे कि मिजोरम के लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए रहते हैं, हमेशा डर जाते हैं। अगर थोड़ा सा भी उनको कुछ बोल लो ना, वो लोग बिल्कुल डर जाते हैं। तो इस तरीके से हम याद करेंगे कि मिजोरम डम्फा अभ्यारण्य मिजोरम में स्थित है। नागरहोल कर्नाटक में स्थित है। और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में। तो आपको पता ही होगा कि सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। किबुलाम जावा मणिपुर में है। तो किबुलाम जावा राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में। अभी मणिपुर में एक घटना हुई, आप लोगों को पता ही होगा, जो लड़की के साथ हुई है। मतलब उसमें उसको हम रिलेट करके पढ़ेंगे कि किसी के पास ना, तो लाम जावा को लाज से हम रिलेट करेंगे। किसी के पास लाज नहीं है कि किसी को वो मतलब बुला सके, कि कोई बुला सके। अगर कोई लड़की के पास, जैसे कि हम ऐसे रिलेट करके पढ़ेंगे कि वहाँ की जितनी भी जनता है, किसी के पास लाज नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं लाज है, कि अगर लड़की किसी को बुलाना चाहती तो वहाँ के लोग जो है इतने निर्लज्ज थे, उन लोगों के पास लाज नहीं था। तो इस तरीके से याद करेंगे कि किबुलाम जावा राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है। तो ये रहा आज का हमारा ट्रिक। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें और नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।